बच्चों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो सिक्स्थ क्लास का है, फर्स्ट यूनिट, राइट, इंग्लिश में, जिसका नाम है फेबल्स एंड फॉक टेल्स। इसका क्या मतलब होता है? फेबल्स का मतलब होता है छोटी छोटी कहानियाँ जिनका कुछ मोरल होता है, राइट। मोरल स्टोरीज होते हैं छोटे छोटे, उनको हम कहते हैं फेबल्स। एंड फोक टेल्स मतलब क्या होता है? लोक कथाएं। मतलब लोक कथाएं का मतलब ये है कि किसी आपके जगह पे एक स्थान का कई सारा छोटा छोटा कहानी होता है जो चलते आ रहा होता है, राइट, कई जनरेशन से। लोक कथा, उसको हम कहते हैं फोक टेल्स, राइट। आगे बढ़ते हैं तो इस यूनिट में कई सारे छोटे छोटे हम फोक टेल्स देखेंगे, छोटी छोटी कहानियाँ देखेंगे, राइट। और जो सबसे पहला हमारा कहानी है, इसका नाम है बॉटल ऑफ ड्यू। बॉटल ऑफ ड्यू मतलब एक ड्यू से भरा हुआ बॉटल। अब ड्यू क्या चीज़ है आप पूछेंगे? ड्यू का मतलब होता है दोस्तों ओस, ओस की बूंदे। आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, इसको हम कहते हैं ड्यू, ठीक है। तो इसी के बारे में है ये कहानी, ठीक है। तो जैसे आपका जो लेसन शुरू होता है तो इसमें कुछ कुछ एक्टिविटी होती है यार, राइट। यहाँ पर लिखा है, देखेंगे, लेट अस डू दीज एक्टिविटी बिफोर वी रीड। लेट अस डू मतलब चलिए कुछ एक्टिविटी करते हैं, इन एक्टिविटीज़ को करते हैं बिफोर वी रीड, रीड करने से पहले, मतलब इस लेसन को रीड करने से पहले इस एक्टिविटी को फिनिश करते हैं, राइट। सर्कल द पिक्चर, यहाँ पर एक चीज क्या लिखा है, यहाँ पर सर्कल द पिक्चर्स दैट मैचेस विथ ईच वर्ड्स, राइट। मतलब यहाँ जो पिक्चर्स है ना, उसमें आपको सर्कल बनाने हैं, राइट, जो कि वर्ड्स के अकॉर्डिंग मैच करेंगे, राइट। तो यहाँ पर देखेंगे, चेक योर आंसर बाय शेयरिंग देम विथ योर क्लासमेट्स एंड टीचर। और उसके आंसर आपको चेक करने हैं अपने दोस्तों के साथ और टीचर्स के साथ, राइट। करने के बाद तो क्या करना है? सबसे पहला वर्ड आपको दिख रहा है यहाँ पर, वरिड। वरिड मतलब क्या होता है? चिंता करना। तो आप बताइए कि इस पिक्चर में आपको वरिड दिख रही है लड़की, या फिर इसमें चिंतित कौन सी लड़की है? जी हाँ, इसका आंसर हो जाएगा ये, इसमें वो लड़की चिंतित है, राइट। अगला वर्ड आपको दिख रहा है, क्या है ये? प्लांटेशन। प्लांटेशन, तो प्लांटेशन कौन सा है जिसमें बहुत सारे आपको प्लांट दिखेंगे, बहुत सारे पेड़ दिखेंगे? कौन सा दिख रहा है आपको? ये वाला दिख रहा है, ये वाला, बिल्कुल सही। आपको प्लांटेशन किस पे दिख रहा है? इस वाले में आपको सर्कल करना है। उसके बाद नेक्स्ट है, अगला वर्ड है हमारे पास सेज। सेज मतलब होता है कोई साधु। तो यहाँ पर कौन दिख रहा है सेज आपको? ये दिख रहा है कि ये दिख रहा है? बिल्कुल सही जवाब। बच्चों, आपका सेज जो है ये वाला है, राइट। यहाँ पर है सरप्राइज। सरप्राइज मतलब क्या? जैसे ही आपको चॉकलेट देते हैं कोई अचानक से, जिनमें आप सोचे नहीं हो, तो आप क्या हो जाते हैं? सरप्राइज हो जाते हैं। और सरप्राइज होते हैं तो आपका फेस कैसे हो जाता है? बिल्कुल, ये है सरप्राइज, राइट। ऐसे करके इसको फिनिश करना था। अब यहाँ कुछ कुछ क्वेश्चंस हैं, इनको हमको देखना है, थोड़ा सा समझना है, ठीक है। और क्वेश्चन ऐसा है कुछ कि आंसर दीज क्वेश्चंस, मतलब इन जो सवाल हैं इनका आंसर देना है आपको। एंड डिस्कस देम, और डिस्कस करिए उसको विद योर क्लासमेट्स एंड टीचर, और अपने क्लासमेट और टीचर्स के साथ उसको डिस्कस करना है, ठीक है। तो आप देखेंगे यहाँ पर सबसे पहला आपका क्या हो जाएगा? सबसे पहला आपका जो क्वेश्चन है, राइट, क्या है? सबसे पहला क्वेश्चन वो क्या है? यहाँ पर है, थिंक ऑफ अ टाइम व्हेन यू वर्कड हार्ड। मतलब एक ऐसे समय को आप सोचिए जब आपने क्या किया था? बहुत हार्ड वर्क किया था, राइट। क्या किया था? बहुत हार्ड वर्क किया था। व्हाट यू डू देन, उसके बाद आपने क्या किया? ये पहला क्वेश्चन है। तो आप सोचिए, आपने अपने लाइफ में, हो सकता है घर में अगर कुछ काम रहा हो तो आपने बहुत दिल लगा के उस काम को किया हो, या फिर हो सकता है स्कूल प्रोजेक्ट मिला हो आपको, राइट, उसको आपने बहुत अच्छे से किया हो फिनिश। या फिर हो सकता है ऐसा कोई भी चीज़ हो गया जो आप सोच रहे थे कि इसको करूं या ना करूं, राइट, लेकिन उसमें आपने हार्ड वर्क दिया, चाहे एग्ज़ाम हो चाहे असाइनमेंट हो, राइट। तो इसका आंसर हम क्या लिख सकते हैं? चलिए आप लोग लिखिए, मैं बता रहा हूँ इसका आंसर। इसका आंसर हम लिखेंगे दोस्तों कि वन टाइम आई वर्कड हार्ड। एक बार की बात है, इसका आंसर पहले वाले का, राइट।
वन टाइम आई वर्कड हार्ड, मैंने बहुत मेहनत किया, राइट। कब की बात है ये और क्या चीज़ के लिए? टू फिनिश, एक चीज़ फिनिश करने के लिए मैंने किया था और वो चीज़ था मेरा असाइनमेंट। फिनिश अ असाइनमेंट, राइट। आपने असाइनमेंट फिनिश करने के लिए बहुत मेहनत किया था, राइट। आपने क्या किया था उसके लिए? आई रीड, यहाँ पर देखो, हाँ, आई रीड बुक्स, आपने कई जो आपके बुक थे बड़े बड़े, राइट, उसको आपने पढ़ा था, है ना, और कई सारे वीडियोस भी देखे थे। एंड वॉच मैनी मैनी वीडियोस, ठीक है। और उसके बाद आपने फिनिश किया था आपके असाइनमेंट को। एंड आई फिनिश माई असाइनमेंट, राइट। ओके, तो ऐसा इसने क्या क्वेश्चन पूछा कि आपने ऐसा कभी तो कुछ दिन रहा होगा जब मेहनत किए हैं आप, बहुत हार्ड वर्क, और इससे, राइट, और वो आपको कैसे हेल्प किया, ये जो आपने किया मेहनत से, तो आपको कैसे हेल्प किया? तो यार आपने जो काम किया उसके बाद देखा जाए तो उससे आपको अपने अंदर कॉन्फिडेंस आता है जब आप कोई प्रोजेक्ट अच्छे से करते हो, कोई असाइनमेंट आप करते हैं तो, राइट, और इससे आप बहुत कुछ सीखते भी हो। तो दूसरे का आंसर, हाउ डिड इट हेल्प यू, इसने आपको कैसे मदद की? तो आप बोलोगे इट हेल्प मी, उसने आपको मदद की, किसने? उस जो काम है आपका, हार्ड वर्क है, वो आपको हेल्प किया। इट हैव हेल्प्ड मी लर्न, सीखने में मदद की है ना, मोर अबाउट, उसको और अच्छे से सीखने में मदद किया उस टॉपिक को, राइट। तो ऐसे करके आपका आंसर हो जाएगा। तीसरा आंसर है कि हाउ डिड इट मेक यू फील, मतलब उस चीज़ ने, ये जो आपका काम था आपने जो फिनिश किया, वो सक्सेस आपको कैसे फील करवाया? तो कैसे बोलोगे उसको? इट मेड मी फील, मतलब उसने मुझे फील करवाया हैप्पी, आपने हैप्पी फील किया होगा, राइट। एंड आपको खुद के ऊपर प्राउड भी आया होगा, तो आप उसको लिख दो एंड प्राउड, ठीक है। ऐसे करके अपन इसको फिनिश करते हैं। अब हमारा लेसन जो मेन है वो होता है शुरू यहाँ पर, राइट। अब ध्यान से देखिएगा, बहुत अच्छे से फिनिश करेंगे हम। रामनाथ वॉज द सन ऑफ अ रिच लैंडलॉर्ड, जो रामानाथ नाम का एक इंसान था, क्या नाम का? रामानाथ, वो एक जमींदार का, कैसा जमींदार था वो? रिच जमींदार, बहुत अमीर जमींदार का बेटा था। क्या था? यहाँ पर जो वॉज है इसका मतलब होता है था, राइट। रामानाथ वॉज द सन ऑफ रिच लैंडलॉर्ड, रामानाथ एक अमीर जमींदार का बेटा था, राइट। हिज फादर लेफ्ट हिम लार्ज ट्रैक्ट्स ऑफ लैंड व्हेन ही डाइड। हिज फादर मतलब उसके जो फादर थे, राइट, वो लेफ्ट, जब उनकी मृत्यु हुई तो उन्होंने लार्ज ट्रैक्ट्स ऑफ लैंड, मतलब बहुत बड़ा लार्ज एरिया ज़मीन का छोड़ गया, है ना, छोड़ गए जब उनकी डेथ हुई। तो किसके लिए? अपने बेटे के लिए, रामानाथ के लिए, राइट। यहाँ पर आपको दिख रहा है कि लार्ज ट्रैक्ट्स ऑफ लैंड का मतलब होता है कि लार्ज एरियाज ऑफ लैंड, ज़मीन के बड़े टुकड़े। ऑब्वियसली वो जमींदार था, बहुत सारे ज़मीन थे, तो जब उनकी मृत्यु हुई तो अपने बेटे के लिए वो सब छोड़ गया। बट रामानाथ डिड नॉट स्पेंड इवन वन डे लुकिंग आफ्टर हिज लैंड, पर जो रामानाथ था ना, क्या था? पर जो रामानाथ था, डिड नॉट स्पेंड, एक भी दिन नहीं लगाया, किस चीज़ में? लुकिंग आफ्टर हिज लैंड, वो उन ज़मीनों के देख रेख में एक भी दिन नहीं लगाया। क्यों? दिस वॉज बिकॉज ही हैड अ फनी आइडिया, वो इसलिए क्योंकि ही मतलब वह कौन? रामानाथ, उसके दिमाग में एक फ़नी आइडिया था यार, ठीक। और वो क्या था? ही बिलीव्ड देयर वॉज अ मैजिक पोशन दैट कुड टर्न एनी ऑब्जेक्ट इनटू गोल्ड,
क्या था, वो ये बिलीव करता था वो लड़का कि यहाँ इस दुनिया में कोई एक मैजिक पोशन है। मैजिक पोशन मतलब एक कोई ऐसा दवाई है जो कि दैट कुड टर्न एनी ऑब्जेक्ट इनटू गोल्ड, जो कि किसी भी चीज को, किसी भी वस्तु को बदल देता है। किसमें? सोने में। ओ माय गॉड, बताओ, ऐसा सोचता था वो, राइट। अब यहाँ आगे देखते हैं, वो चीज़ गोल्ड में बदल देता था, राइट। ही स्पेंड ऑल हिज टाइम टू लर्न मोर अबाउट दिस पोशन। वो जो रामानाथ था वो क्या करता था, बहुत सारा टाइम अपना लगा दिया क्या चीज़ में, सीखने में, उसके बारे में और जानने में। किसके बारे में? उस पोशन के बारे में, उस औषधि के बारे में, है ना। पीपल चीटेड हिम ऑफन। इसका मतलब ये है कि लोग उसको बेवकूफ़ बनाते थे, है ना, कई बार, है ना, कई बार उसको बेवकूफ़ बना दिए, उसको धोखा दे दिए, है ना। क्या बोल के? प्रॉमिसिंग टू टेल हिम अबाउट इट। ये बोलते थे कि हम तुमको इसके बारे में बताएंगे कि वो कहाँ मिलता है, कैसे बनता है, ऐसे करके बहुत धोखा दिए, राइट। बट ही डिड नॉट गिव अप। पर वो जो रामानाथ था, गिव अप मतलब स्टॉप ट्राइंग, राइट। वो गिव अप नहीं कर रहा था, उस चीज़ के पीछे हट ही नहीं रहा था। वो हमेशा ये सोच के ही चलता था कि नहीं, मैं तो ढूंढूंगा वो चीज़ को, है ना, और हर चीज़ को गोल्ड में बदलूंगा, ऐसा था। हिज वाइफ मधुमती, उसके जो वाइफ थी उनका नाम था मधुमती, was tired of this and also worried because she saw how much money रामानाथ was spending। उनकी जो वाइफ थी ना, वो टायर्ड हो गई थी उनसे और परेशान भी थी, है ना, परेशान हो गई थी और चिंतित थी। वरिड मतलब चिंतित थी, क्योंकि बिकॉज मतलब क्योंकि सी सॉ, उसने देखा कि कितना सारा जो पैसा है रामानाथ ने स्पेंड किया है ना, यही सब ढूंढने खोजने के चक्कर में। सी वॉज श्योर दैट सून दे वुड बी विदाउट मनी। वो श्योर हो गई थी बेचारी, है ना, कि बहुत ही जल्द वो जो दोनों हैं बिना पैसे के हो जाएंगे, क्योंकि जिस हिसाब से रामानाथ खर्चा कर रहा था, राइट। आगे देखते हैं इसमें। वन डे, एक दिन, अ फेमस सेज कॉल्ड महीपति केम टू देयर टाउन। एक फेमस जो साधु थे, है ना, जिनका नाम था महीपति, वो उनके जो गांव था वहाँ पर पहुँचे। रामानाथ बिकम हिज फॉलोअर एंड आस्क्ड हिम अबाउट द पोशन। अब जो रामानाथ था ना, वो उनका शिष्य बन गया भाई, पीछे पीछे दौड़ते हैं ना ये जैसे, तो शिष्य बन गया और उनसे पूछा कि पोषण कैसे बनता है गुरुजी, आप बिल्कुल बताइए हमें, है ना, क्योंकि पोषण के पीछे तो पागल था। टू हिज सरप्राइज द सेज आंसर्ड, यस, इन माई ट्रेवल्स इन हिमालयाज आई हर्ड हाउ यू कुड मेक सच अ पोषण बट इट इज़ डिफ़िकल्ट। अब साधु ने कहा कि हाँ, मुझे पता है। और इस बात को सुन के जो रामानाथ था वो सरप्राइज हो गया। साधु बोलता है कि हाँ, मुझे पता है, मैं जब घूमा हूँ बहुत दूर दूर तक, जब हिमालय गया था मैं, तब मैंने सुना है, आई हर्ड मतलब मैंने सुना है कि कैसे बनता है, आप कैसे बना सकते हो इस दवाई को, इस मैजिक पोशन को, है ना। पर हाँ, ये थोड़ा सा कठिन है भाई, डिफ़िकल्ट है, ठीक। तो अब टेल मी, रिक्वेस्टेड रामानाथ, नॉट बिलीव्ड हिज लक। अब क्या हुआ, ये बात सुन के रामानाथ को अपने ऊपर विश्वास ही नहीं हुआ, है ना। और साधु को क्या बोलते हैं, टेल मी प्लीज़ बताइए, है ना, रिक्वेस्ट करता हूँ आपसे कि बताइए ये चीज़ कैसे होगा, ठीक। अब ये क्या बोलते हैं हमारे, कौन, जो हमारे यहाँ पर क्या नाम है इनका, हमारे साधु जी आए थे, वो क्या बोलते हैं, यू हैव टू प्लांट अ बनाना प्लांट एंड वाटर इट रेगुलरली विथ योर हैंड्स। यू हैव टू प्लांट का मतलब है कि तुमको लगाना पड़ेगा, क्या चीज़, एक बनाना प्लांट, एक केले का जो पेड़ है उसको लगाना पड़ेगा, और वाटर इट रेगुलरली, और उसको रोज का रोज पानी देना पड़ेगा, विथ योर हैंड, खुद अपने हाथ से तुमको पानी देना पड़ेगा उस पौधे को। इन विंटर द मॉर्निंग ड्यू, राइट। अब जब विंटर आएगा, ठंडी का समय आएगा, तो सुबह सुबह उसमें क्या होता है, उसकी पत्ती में ड्यू आएगा, जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं, है ना, ओस की बूंदें, सुबह सुबह ओस की बूंदें पड़ेंगी उस केले के पत्ती में,
है ना, ऑन द लीव्स यू हैव टू कलेक्ट द ड्यू एंड स्टोर इट इन अ बॉटल। तुमको क्या करना पड़ेगा, उन छोटे छोटे बूंदों को स्टोर करना पड़ेगा एक बॉटल में कलेक्ट करके, है ना। वेन यू हैव 5 लीटर ऑफ ड्यू ब्रिंग इट टू मी। और बोलते हैं वेन मतलब जब तुम्हारे पास 5 लीटर हो जाएगा, ठीक है, 5 लीटर हो जाएगा, वो उसी बूंद को आप कलेक्ट करोगे बॉटल में, तो ब्रिंग इट टू मी मतलब तो तुम उसको मेरे पास ले आना, ठीक। इट विल आई विल चैंट सम मैजिक वर्ड। चैंट मतलब मंत्र बोलना, धीरे धीरे कुछ चीज़ बोलते हैं, है ना। तो मैं उसमें मंत्र बोलूँगा, कुछ जादुई वर्ड्स होंगे जिसको मंत्र कहते हैं। विच विल टर्न इट इनटू अ मैजिक पोशन, जो कि वो मंत्र से वो जो आपका पोशन है, वो जो लिक्विड है, ड्यू है, वो मैजिक पोशन में जादुई द्रव्य बन जाएगा। और अ ड्रॉप ऑफ पोशन विल चेंज एनी ऑब्जेक्ट इनटू गोल्ड। और वो जो एक बूंद होगा ना उस द्रव्य का, वो किसी भी चीज़ को क्या बना देगा, गोल्ड बना देगा। ऐसे करके ये जो सेज हैं इनको बोले ये रामानाथ को, ठीक है। अब आगे क्या होता है, रामानाथ वॉज वरीड, है ना, बट विंटर इज ओनली फॉर few months. It will take me years to collect 5 liters of dew. अब जो रामानाथ था ना वो चिंता में पड़ गया। क्यों? क्योंकि जो विंटर का समय है, जो ठंडी का समय है, वो तो कुछ ही महीनों के लिए आता है, राइट। तो ऐसे में 5 लीटर, कितना, 5 लीटर मतलब 5 बड़े बड़े बॉटल्स में जिसमें आप पानी पीते हैं, है ना, 5 लीटर ओस की बूंदें कलेक्ट करने में मुझे तो कई साल लग जाएंगे। ऐसा सोच के वो चिंतित हो गया, और सही बात भी है। तब अब क्या बोलते हैं जो हमारे सेज हैं, यू कैन प्लांट एज मेनी बनाना प्लांट एज यू वांट। मतलब तुम जितने चाहो उतने बनाना के पेड़ लगा सकते हो, ठीक है। बट पर रिमेंबर, पर याद रखना, यू मस्ट लुक आफ्टर देम योर सेल्फ एंड कलेक्ट द ड्यू विथ योर ऑन हैंड्स। पर याद रखना कि तुमको, है ना, ध्यान खुद रखना होगा हर एक पेड़ का, और कलेक्ट भी तुम खुद करोगे उस ड्यू को अपने खुद के हाथों से, ये नहीं कि किसी और से करवा दोगे, राइट। ऐसा करके उन्होंने बोला उनको, रामानाथ को। अब हमको यहाँ पर कुछ कुछ क्वेश्चन देखने को मिलता है कि सबसे पहला क्वेश्चन क्या दिख रहा है कि हाउ डिड रामानाथ बिलीव, नहीं सॉरी, व्हाट डिड रामानाथ बिलीव, कि जो रामानाथ था वो क्या बिलीव करता था। तो हम जानते हैं कि वो एक मैजिक पोशन में बिलीव करता था, जो कि उसको लगता था वो चेंज कर देगा किसी भी चीज़ को गोल्ड में। तो इसका आंसर लिखेंगे कैसे, द ही बिलीव्ड, ही मतलब कौन, रामनाथा, राइट, बिलीव्ड, बिलीव्ड इन मैजिक पोशन। ये आपके लेसन में भी ऊपर लिखा हुआ है, राइट, मैजिक पोशन। वो मैजिक पोशन क्या करता था और वो क्या विश्वास करता था, देखा जाए मैजिक पोशन दैट कुड जो कि टर्न मतलब बदलना, दैट कुड टर्न एनी ऑब्जेक्ट इनटू गोल्ड, जो कि किसी भी चीज को गोल्ड में बदल देगा, ऐसे चीज को बिलीव करता था, राइट। तो ये पहले का आंसर हो गया। दूसरा क्वेश्चन आपको दिख रहा है कि हाउ डिड द सेज हेल्प रामानाथ, कि जो सेज आया था ना वो रामानाथ की मदद कैसे किया। तो कैसे किया उसको बता के कि आप बना कैसे सकते हो, है ना। तो इसको कैसे लिखेंगे आप, द सेज हेल्प रामानाथ, राइट, द सेज हेल्प रामानाथ, राइट, बाई, आगे यहाँ पर लिख रहा हूँ आप देखेंगे, बाई टेलिंग हिम, उनको बता के, राइट, टेलिंग हिम, क्या बता के, कि हाउ टू मेक मैजिक पोशन, कि मैजिक पोशन कैसे बनाना है, राइट, मैजिक पोशन,
ओके, ये आपका आंसर हो जाएगा दूसरा। तीसरा आंसर हम देखेंगे क्वेश्चन में क्या बोल रहा है। डू यू थिंक रामनाथ विल बी एबल टू कलेक्ट द ड्यू, गिव अ रीज़न। ये कहता है कि क्या आपको लगता है कि जो रामानाथ है वो ड्यू कलेक्ट कर पाएगा, हाँ या ना। और अगर ना तो कारण दीजिए क्यों, अगर हाँ तो कारण दीजिए। तो यार ज़्यादातर बच्चों को तो यही लग सकता है कि शायद ये ना कर पाए या फिर कर भी पाए, पर ना कर पाए ज़्यादा लगता है, क्योंकि जो 5 लीटर ड्यू है ना, वो भी एक ओस के बूंदों से कलेक्ट करना, उसमें कई साल लगेंगे, कई साल लगेंगे, बहुत सारे पेड़ लगेंगे, तो थोड़ा सा इम्पॉसिबल लग रहा है। और रामानाथ ऐसा है कि आज तक तो कोई काम ही नहीं किया है। ठीक, तो अपन लिख देते हैं कि नो, हमको नहीं लगता कि रामानाथ ये कर पाएगा, बिकॉज क्योंकि बिकॉज इट विल बी इट, ये भाई बहुत कठिन होगा, है ना। इट विल बी वेरी डिफ़िकल्ट, वेरी वेरी डिफ़िकल्ट टू कलेक्ट, मतलब कलेक्ट करना ड्यू, 5 लीटर ड्यू, है ना। 5 लीटर यहाँ लिखना, उसके बाद 5 लीटर ड्यू, है ना, बाई हैंड, मतलब हाथ से उतना सारा ड्यू कलेक्ट करना इम्पॉसिबल लगता है, तो इसलिए हमको लगता है कि नहीं होगा। राइट, आगे बढ़ते हैं, फिर इसके आगे देखते हैं आगे क्या लिखा है। तो आगे हमको देखने को मिल रहा है कि रामनाथ वेंट होम, रामनाथ अपने घर गया, है ना, एंड आफ्टर टॉकिंग टू हिज वाइफ स्टार्टेड क्लीनिंग हिज लार्ज फील्ड। आफ्टर टॉकिंग, अपनी वाइफ से बात करने के बाद, है ना, उसने स्टार्ट कर दिया साफ सफाई करना, उनका जो बड़ा बड़ा ज़मीन था उसका, लार्ज फील्ड, विच हैड बीन लाइंग एम्प्टी ऑल दिस ईयर, जो कि कई सालों से, वो ज़मीन कई सालों से, है ना, खाली पड़ा हुआ था। एम्प्टी, लाइंग एम्प्टी मतलब खाली पड़ा हुआ था। देयर ही प्लांटेड रोज एंड रोज ऑफ बनाना प्लांट, वहाँ पर उसने प्लांट किया, है ना, रोज एंड रोज ऑफ बनाना प्लांट। रोज एंड रोज मतलब क्या, कि खेत में ऐसे ऐसे लाइन से, ये बड़ा सा खेत है समझिए, राइट, तो उसमें लाइन से लाइन से लाइन से, इसको रो कहते हैं ना, बहुत सारा क्या किया, बनाना प्लांट किया, बनाना प्लांट्स लगाया, राइट। ही टेंडेड देम केयरफुली एंड ड्यूरिंग द विंटर months collected the dew that formed on them with a great care। और टेंडेड मतलब ध्यान देना, है ना, ध्यान से उसका देख रेख करना, तो उसने बहुत ध्यान से केयरफुली उसकी देख रेख की। और ड्यूरिंग द विंटर मंथ्स, मतलब ये विंटर मंथ्स के समय में उसने कलेक्ट किया क्या, ड्यू, दैट फॉर्म्ड ऑन देम विथ ग्रेट केयर, जो कि उन पत्तियों में ड्यू हुआ था, उसको बहुत ध्यान से उसने कलेक्ट किया। हिज वाइफ हेल्प हिम टू, उसकी वाइफ थी जो, उसने भी उसकी मदद की, राइट। मधुमती गैदर्ड द बनाना क्रॉप्स, और जो मधुमती थी उनकी वाइफ, सारे बनाना का जो फसल था, क्रॉप था, फल था, राइट, उसको एक जगह इकट्ठा करती थी। एंड टुक इट टू द मार्केट एंड गॉट अ गुड प्राइस फॉर इट, और वो क्या करती थी, उसको मार्केट ले जाती थी और बहुत अच्छे प्राइस में उसको बेच के आ जाती थी। ठीक, ओवर द ईयर्स रामानाथ प्लांटेड मोर इन मोर प्लांट्स एंड दे हैड अ ह्यूज बनाना प्लांटेशन। अब क्या हुआ, कई सालों में जो हमारा रामानाथ था वो बहुत सारा बनाना का प्लांट लगाया, है ना, लगाते गया और उनके पास एक बहुत बड़ा बनाना का प्लांटेशन हो गया जिसमें बहुत सारे बनाना के पेड़ थे, राइट। एट द एंड ऑफ 6 ईयर, मतलब 6 साल बाद, कितने, 6 साल बाद, ही फाइनली हैड अ 5 लीटर ऑफ ड्यू। 6 साल लगे उसको 5 लीटर, है ना, जो ड्यू है उसको कलेक्ट करने में। ठीक है, यहाँ आप लोग देख पा रहे हैं कि 6 साल लगा, इतना बड़ा उनका प्लांटेशन हो गया था। ठीक, फिर भी 6 साल लगा है। केयरफुली ही टुक द बॉटल टू द सेज, अब उसने बहुत ध्यान से उस बॉटल को सेज के पास लेके गया, है ना। ठीक, द सेज स्माइल्ड एंड मटर्ड समथिंग ओवर द वाटर, और जो सेज था वो थोड़ा सा स्माइल किया और कुछ कुछ धीरे धीरे आवाज़ में बोला, है ना,
उस पानी के पास, उस बॉटल के पास, है ना। मटर्ड मतलब धीरे धीरे कुछ बोलना, मंत्र पढ़ना जैसे। देन ही रिटर्न द बॉटल एंड सेड ट्राई इट आउट। और उसके बाद उस सेज ने रामानाथ को बॉटल दे दिया और बोलता है कि इसको ट्राई करके देखो, ठीक। रामानाथ sprinkled a few drops on a copper vessel and waited for it to turn into gold. To his surprise, nothing happened. अब रामानाथ क्या करता है कि उसको सींच दिया, वहीं पर एक बर्तन था कॉपर का, है ना, उसी के ऊपर उसको सींचा यार, इसको, इस जो मैजिक और पोशन था उसने, है ना, उसको, और उसका थोड़ा सा वेट किया कि ये गोल्ड में बदल जाएगा, पर कुछ हुआ ही नहीं, है ना। नथिंग हैपेंड। दिस इज चीटिंग, ही टोल्ड द सेज। और उसने गुस्से से कहा, है ना, कि धोखा है। किसको कहा? सेज को। आई हैव वेस्टेड 6 प्रीसियस ईयर ऑफ माई लाइफ। रामानाथ बोलता है कि मैं अपनी ज़िंदगी के 6 साल, है ना, 6 साल जो इतना महत्वपूर्ण था उसको वेस्ट कर दिया तुम्हारे चक्कर में। बट सेज महीपति ओनली स्माइल्ड एंड कॉल्ड मधु मती टू कम फॉरवर्ड। और जो सेज था, साधु था, जिसका नाम महीपति था, वो स्माइल किया, हंसा और बुलाया उसकी बीवी को, उसकी वाइफ को कि सामने आओ, है ना। और वो सामने आई विथ अ बिग बॉक्स, मतलब उसकी जो वाइफ थी वो सामने वहीं पर आई एक बड़े से बॉक्स के साथ, राइट। व्हेन शी ओपनड इट, इनसाइड साइंड स्टैक्स ऑफ गोल्ड कॉइन्स। अब जब उस बड़े से डब्बे को, है ना, उसने ओपन किया, किसने? उनकी वाइफ ने, तो उसमें बहुत सारे सोने के सिक्के थे, सोने के गोल्ड के सिक्के थे, राइट। अब यहाँ पर क्या हुआ? Now the sage turned to the very surprised Ramanatha and said, there is no magic potion that can turn things into gold. You worked hard on your hands and created this plantation. सेज बोलता है ना, जो पूरा सरप्राइज हो गया था हमारा रामानाथ, उसको देखते हुए बोलता है कि इस दुनिया में दोस्त कोई भी ऐसा मैजिक पोशन नहीं है जो कि किसी चीज़ को गोल्ड में बदल दे। तुमने बहुत मेहनत किया, यू वर्कड हार्ड अपनी ज़मीन पर, है ना, और इतना बड़ा प्लांटेशन तुमने बनाया है। और वाइल यू लुक आफ्टर द ट्रीज, और जब तुम पौधों का ध्यान दे रहे थे, ध्यान रख रहे थे, योर वाइफ सोल्ड द फ्रूट्स इन द मार्केट, दैट्स हाउ यू गॉट दिस मनी। तो तुम्हारी वाइफ क्या करती थी कि उस फ्रूट्स को मार्केट में ले जाके बेच देती थी, और इसी की वजह से तुम्हारे पास आज इतना सारा पैसा आ गया। इट वॉज योर हार्ड वर्क दैट क्रिएटेड दिस वेल्थ, नॉट मैजिक। ये तुम्हारा मेहनत था, है ना, जिसने इस वेल्थ को, इस पैसे को बनाया है, ना कि कोई जादू ने। ये तुम्हारा हार्डवर्क है जो बनाया है, ठीक है। इफ़ आई हैव हैड टोल्ड यू अबाउट दिस अर्लियर यू वुड हैव नॉट लिसन टू मी, सो आई प्लेड अ ट्रिक ऑन यू। अब जो साधु हैं वो बोलते हैं, अगर ये बात मैंने तुमको पहले बताई होती तो तुम यकीन नहीं करते, इसलिए मैंने तुम्हारे ऊपर एक चाल खेली, ट्रिक खेली, है ना। रामानाथ अंडरस्टूड द विजडम behind these words and worked even harder on his plantation from that day. Wisdom मतलब deep understanding, ज्ञान की बात, आप जो समझते हो, है ना। तो सेज की बातों से रामनाथ को ये बात समझ में आ गया अच्छे से, है ना, कि वो कहना क्या चाहते हैं, है ना। और उस दिन से उसने और बहुत अच्छे से मेहनत करना शुरू कर दिया अपने प्लांटेशन में, ठीक है। ऐसे करके आपका कहानी है। ऐसे करके बच्चों आपका लेसन फिनिश होता है। इसमें 2 क्वेश्चंस हैं, यहाँ पर हम इस पे डिस्कस कर लेते हैं। कि सबसे पहला क्वेश्चन है, वाई वॉज रामानाथ एंग्री। तो रामानाथ जो है वो गुस्सा क्यों हो गया था? तो हम जानते ही हैं कि जब उसने कॉपर वेसल पे डाला इसको, है ना, मैजिक पोशन को, तो कुछ हुआ ही नहीं, इसलिए गुस्सा हो गया। तो इसका आंसर कैसे लिखेंगे? रामानाथ वॉज एंग्री बिकॉज, यहाँ से रामानाथ वॉज, इसको शॉर्ट में लिख रहा हूँ मैं, आप फुल लिख लेना। Ramanath was angry because the potion, जो पोषण था, है ना, did not turn the
कॉपर वेसल, याद है ना, ऊपर है जस्ट। कॉपर वेसल को इनटू गोल्ड में नहीं बदला यार, इसलिए वो उसको गुस्सा हो गया, राइट। दूसरा क्वेश्चन है, हाउ डिड रामानाथ इन मधुमती क्रिएट वेल्थ? रामानाथ और मधुमती ने कैसे इतने सारे पैसे बनाए, राइट, ये है क्वेश्चन। तो इसका आंसर क्या है? दे क्रिएटेड वेल्थ, दे मतलब वे क्रिएटेड वेल्थ बाय वर्किंग हार्ड, उन्होंने बहुत मेहनत किया, है कि नहीं, वर्किंग हार्ड ऑन देयर बनाना प्लांट। कहाँ पर मेहनत किया भाई? उनके प्लांट में, उतने बड़े उनका जो लैंड था वहाँ पर, ऑन देयर उनके प्लांटेशन, बनाना प्लांटेशन, एंड उसको सेल किया, सेलिंग बनाना इन द मार्केट में सेल करके उन्होंने वेल्थ बनाई, ठीक है। तो आई होप दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, कहानी समझ में ही होगी। अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, राइट। मिलते हैं अगले वीडियो में। इसके नीचे जितने भी ये क्वेश्चंस हैं इसको हम डिस्कस करेंगे अच्छे से, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में। गॉड ब्लेस यू।